हेलो स्टूडेंट्स, स्कोप फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि हर 12th स्टूडेंट जो पास आउट होता है 12th से उसको फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हम भी इस तरह के इश्यूज से निकल के ही यहाँ तक आए हुए हैं। तो वो इशू होता है कि जब आपने 12th क्लियर कर ली उसके बाद में क्या किया जाए, किस तरीके का करियर ऑप्शन हम चूज करें। जनरली ये होता है कि हम सोसाइटिकल प्रेशर में आकर के या फिर पेरेंट्स का सजेशन या फिर कोई परिवार में कोई भैया है या दीदी है, उन्होंने जो डिसीजन लिया है उससे वो सक्सेसफुल हुए हैं, हम उसी पाथ पर चले जाते हैं और एक समय के बाद ऐसा पता चलता है हमें कि हम शायद इसके अलावा कुछ और ऑप्शन चूज करते तो ज्यादा तरीके से सक्सेस हो पाते। बट अब लेकिन वो जो हमारा समय था तब इतना ज्यादा सोशल मीडिया डेवलप हुआ नहीं था, बस गाइडेंस देने वाले लोग इतने थे नहीं। लेकिन आज इस तरह का जमाना है कि आपको सारी चीजें सोशल मीडिया पर मिल सकती है, आपको सारे ऑप्शंस इलोबरेट आप कर सकते हो। तो उसी तरीके से कुछ ऑप्शंस को मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी लोकेशन के हिसाब से उन सब के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ उन ऑप्शंस को बताएंगे ब्रीफ में, फिर उसके बाद में एक सेपरेट पर्टिकुलर एक ऑप्शन को लेकर के उसका सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे जिसमें हम पूरा उसके बारे में डिटेल बताएंगे कि आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके एक्सपेक्टेड पैकेज क्या होंगे, किस तरह के कॉलेज से आप किस तरह का कोर्सेज कर सकते हो और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरीके का होना चाहिए कि आप उस तरह के ऑप्शन में जाए। तो इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है वो हमारा आता है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए आज की डेट में अगर आप देखोगे तो सारी चीजें फोन पर आ चुकी है। आपको खाना ऑर्डर करना है तो भी आप फोन को यूज करोगे, आपको कैब बुलानी है तो भी आप फोन को यूज करोगे, कोई किसी की बर्थडे भी है तो भी आपको इससे पता चलता है कि उसने फोन पे फोटो डाला। तो डिजिटल जो दौर है वो इतना ज्यादा हावी हो चुका है, तो आगे जाकर के जो मार्केटिंग होगी वो सारी डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट, काफी कुछ तो शिफ्ट हो ही चुकी है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन के आप अपना करियर बना सकते हो। इसमें दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं। आप एज ए किसी कंपनी में एम्प्लॉई डिजिटल मार्केटिंग संभालने वाले एम्प्लॉय की तरह काम करो, या फिर आप एज ए फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको एज ए पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हो और आप साथ के साथ अपना कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स कीजिए और डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्टीज लेकर के आप एज ए पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो। दूसरा इसी में आता है, इसी से जुड़ा हुआ UI एंड UX डिजाइनर। UI एंड UX का मतलब होता है UI का मतलब होगा यूजर इंटरफेस एंड UX का मतलब होगा यूजर एक्सपीरियंस। अब आप देखोगे कि जैसे मैं एज ए एग्जांपल आपसे बोलता हूं कि आपको खाना ऑर्डर करना है और आपने उसके लिए स्विगी जोमेटो इस तरह की एप्स को आपने ओपन किया, तो ऐप का जो ओवरव्यू नजर आ रहा है वो तो यूजर इंटरफेस है, क्या कलर है, किस तरीके से आइकन डिसाइड है। फिर ऐप को जब आप यूज करोगे तो उसको यूज करने में आपका कैसा एक्सपीरियंस लिया, वो UX डिजाइनर का वर्क होता है। तो ये कंबाइंड टाइप का कोर्स होगा, तो ये भी आपका डिजिटल वर्क से रिलेटेड ही है। उसके बाद में आता है आपका फील्ड कंटेंट क्रिएशन। अब देखो कंटेंट क्रिएशन एक बहुत वास्ट फील्ड है। कंटेंट एज ए वीडियो कंटेंट भी हो सकता है, जैसा मैं एक वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, ये भी एक कंटेंट क्रिएशन है। कंटेंट एज ए राइटिंग में भी हो सकता है। आप किसी कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो थियोरेटिकल पोर्शन है आप उसको राइट कर सकते हो। आप लिखने की आपको कला अच्छी है या फिर आपकी वोकैब अच्छी है या लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है तो आप कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो। या फिर आप में कोई स्किल्स ही अच्छी है कि किसी की आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी स्किल्स है तो वो उनके वीडियोस बनाए, लोगों को गाइड करे, उससे रिलेटेड वो यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी पर भी वर्क कर सकता है। और इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन कोर्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी स्किल्स ही आपको आपका करियर बना के देगी। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका बैचलर ऑफ डिजाइन। आजकल कोई प्रोसेस हो, कोई प्रोडक्ट हो, जैसे सपोज करो मैं एज एग्जांपल लेता हूं कि आपको कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कंपनी ओपन करनी है, तो उस पूरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिजाइन किस तरीके से होगी, इस पूरी प्रोसेस को किस तरीके से फॉलो करना है, इसके लिए भी एक कोर्स होता है आपका बैचलर ऑफ डिजाइन। कुछ IITs तो इससे रिलेटेड ब्रांचेस भी चलाते हैं इंजीनियरिंग में, और रिसेंटली अभी आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि IIT जोधपुर ने मास्टर ऑफ डिजाइन का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया। बैचलर ऑफ डिजाइन तो था ही सही उनके पास। ठीक है, अब डिजाइन किसी प्रोडक्ट की भी हो सकती है, किसी प्रोसेस की भी हो सकती है। प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल। प्रोसेस इस तरीके से हो गई कि आपने एक प्रोसेस अपनाई कि मुझे एक प्रोडक्ट मैंने बना दिया, मुझे इसको मार्केट में लाना है, तो मार्केट में किस तरीके से आप लाओगे, लोगों तक कैसे पहुंचाओगे जो उसके कस्टमर्स हैं, तो वो सारी चीजें, वो जो प्रोसेस डिजाइन है वो सब कुछ आपके बैचलर ऑफ डिजाइन कोर्स में आएगी। फिर उसके बाद में एक आज का अभी का सबसे हॉट टॉपिक और आगे फ्यूचर जिसका है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी में आप डिफरेंट रोल में वर्क कर सकते हो। आप टेक्निकल फील्ड में कर सकते हो कि आप कुछ प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, आप मैनेजरियल फील्ड में कर सकते हो जो पूरी एक कंपनी संभाल सकते हैं, आप मार्केटिंग फील्ड में भी कर सकते हो कि कोई प्रोडक्ट बन चुका है तो मैं इसको सेल कैसे करूं। तो
तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी में आप स्पेसिफिक भी कर सकते हो कि मुझे विंड एनर्जी में काम करना है, मुझे सोलर एनर्जी में काम करना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी भी एक बहुत अच्छा फील्ड है। उसके बाद में आता है आपका बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट। देखिए इंडिया एक टूरिस्ट कंट्री है और एज ए राजस्थानी मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे नेचर में ही होस्ट करना है, हम बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। तो अगर किसी का इस तरह का नेचर है प्लस उसको कहीं ना कहीं फूड में भी इंटरेस्ट है, फूड कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रेजेंटेबल फूड बनाया जाए, तो इस तरह के अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट इस तरह के कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। इवन इंडिया को छोड़ करके बाहर के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल कंट्रीज है, जैसे आपका मालदीव्स हो गया, बाली हो गया, फिजी हो गया, इन सभी कंट्रीज में भी होटल मैनेजमेंट का काफी सारा स्कोप है। अगर आप देखोगे तो मॉरिशस, फिजी, इन कंट्रीज में बहुत सारे इंडियंस आपको होटल्स में एज ए मैनेजर, एज ए शेफ मिलेंगे, तो इसमें भी आप करियर बना सकते हो। काफी लिक्रेटिव करियर है और अच्छे अच्छे होटल इंडस्ट्रीज में आप इसमें जॉब कर सकते हो। उसके बाद में देखिए आता है एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड आजकल काफी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। काफी लोग ऐसा आप बोले तो हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, नई नई तरह के फ्रूट्स, फसलों को उगाने की प्रोसेस, ये सारी चीजें आ रही है। तो ये सब आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाके कर सकते हो। अब एग्रीकल्चर में आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, एग्रीकल्चर में आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो सोसाइटी के लिए काफी बेनिफिशियल हो, तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हो। उसके बाद में एक फील्ड आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। देखिए जब कोविड आया था तो उस टाइम पर अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो अचानक से डिमांड इंक्रीज हुई थी बायोटेक्नोलॉजी वालों की। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड का मतलब यह है कि कोई भी पर्टिकुलर वायरस है, कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर कोई फसल से रिलेटेड है, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बनानी है। जैसे कई बार आप एग्जांपल देखते हो कि जो सीजन नहीं है उस सीजन में भी आजकल फल फ्रूट आने लग गए, तो वो इसीलिए आते हैं कि वो इंप्रूव हो चुके हैं, उनका बायोलॉजिकल चेंजेस आपने किया, वो सारी चीजें आप बायोटेक्नोलॉजी में देखोगे। उसी तरीके से जब कोविड आया था तो वायरस के लिए वैक्सीन बनी थी, वैक्सीन बनाने के लिए वैक्सीन की प्रोसेस, उनकी मार्केटिंग, उनकी सेलिंग, इन सब के लिए बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की डिमांड काफी बड़ी है और आगे आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी की काफी डिमांड रहेगी। और जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है उसमें आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, बीएससी भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, इनके डिटेल वीडियो हम आगे वाले वीडियो में बनाएंगे। तो कुछ या मैंने यहाँ पर कुछ जो फील्ड थे आपके जिनमें आप करियर बना सकते हो वो हमने डिस्कस किया, और फील्ड पर भी हम इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। साथ के साथ हर पर्टिकुलर फील्ड में आप कैसे परस्यू करोगे, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, किस कॉलेज से आप कर सकते हो, एवरेज पैकेज आपका क्या होगा, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, तो ये सारी चीजों को हम लेकर के आएंगे। अभी के लिए थैंक यू।